हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स एंड किचन। आज हम बनाएंगे ब्रेड का मज़ेदार सी नाश्ता। ये नाश्ता को हम घर के ही सामानों से बनाएंगे। अगर आप इसको एक बार बनाओगे ना तो बार बार बनाने के लिए आपका मन करेगा। आप कभी भी घर में ब्रेड खरीद के लाएंगे ना तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर एक बार बना लिए तो ज़रूर बार बार ब्रेड खरीद कर ये नाश्ता बनाने पसंद करोगे। ये बहुत ही ज़्यादा हमारा टेस्टी बनता है और बहुत ही ज़्यादा हमारा कुरकुरा भी बनता है। तो देखिए कितना ज़्यादा हमारा कुरकुरा बन के तैयार हुआ है। तो सुनिए कितना कुरकुरा बना हुआ है। देख रहे हैं ना दोस्तों, कितना ज़्यादा हमारा क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। तो चलिए फटाफट से ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एक बॉइल्ड आलू। ये मेरा मीडियम साइज़ का है। और अगर आप ज़्यादा नाश्ता बनाना चाहते हो तो यहाँ पे 2 बॉइल्ड आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फोक से ही इसको अच्छे से यहाँ पे मैश कर दिया हुआ है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए अच्छे से ये मैश हो चुका है। मैंने यहाँ पे हाथ का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने यहाँ पे फोक से ही उसको अच्छे से यहाँ पे मैश कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए जो भी बच गया ना थोड़ा बहुत, इसको हम बाद में हाथ से ही अच्छे से और थोड़ा सा मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हो चुका है। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी यहाँ पे ऑनियन। ये स्प्रिंग ऑनियन का जो ऑनियन होता है ना उसी को मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे डालेंगे बारीक काट के थोड़ी सी कैप्सिकम। यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी ग्रीन चिली। अगर आप ज़्यादा खाते हो ग्रीन चिल्ली तो और एक्स्ट्रा यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पत्ता और इसमें हम थोड़ा सा मसाले यूज़ करेंगे। यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल देंगे, थोड़ी सी भुना हुआ जीरा मसाला डाल देंगे। यहाँ पे हाफ टी स्पून डालेंगे चाट मसाला। यहाँ पे 1 टीस्पून डाल देंगे धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून डाल देंगे यहाँ पे आमचूर का पाउडर और अच्छे से इन सबको मिलाएंगे। तो इसको भी साइड में रख देंगे, बाद में उसको मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 ब्रेड ले लिया है। ये हमारा फ्रेश ब्रेड है दोस्तों। यहाँ पे ना ब्रेड आप फ्रेश ही यूज़ करिए तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड लिया है। इसको हम छोटे छोटे पीसेस करके उसको हम यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। तो यहाँ पे इसको मैंने डाल दिया है ग्राइंडर जार में। तो यहाँ पे देखिए हमारा ब्रेड क्रम्ब बन के तैयार हो चुका है। अभी हमने जो मसाले रेडी किए थे ना सारे मसाले आलू के साथ, तो उसी को अभी अच्छे से हाथ में यहाँ पे मिक्स कर देंगे ताकि जितने सारे मसाले जितने ऑनियंस भी है ना अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए। अगर दोस्तों अगर आप इसमें कोई भी वेजिस बच्चों के लिए डालना चाहते हैं ना तो यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे गाजर या थोड़ी सी पत्ता गोभी, जो आपके बच्चे को अच्छा लगे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे डाल देंगे वही ब्रेड क्रम्ब और अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ना पूरा यहाँ पे बाइंडिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमारा मिक्स हो चुका है ब्रेड क्रम्ब के साथ। यहाँ पे इसका यहाँ पे छोटा छोटा बॉल्स करेंगे और यहाँ पे उसको एक टिक्की का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे हम टिक्की बनाएंगे दोस्तों, ज़्यादा बड़ा यहाँ पे नहीं करेंगे ताकि ना वो ज़्यादा बड़ा करेंगे ना तो उसके ऊपर हमारा दूसरा भी कोटिंग रहेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमारा फ्राई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे मैंने यहाँ पे टिक्की बना दिया है। इसी तरह हम सारे टिक्की यहाँ पे बना के रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे टिक्की बन गए हैं। अभी हम इसके लिए एक स्लरी बनाएंगे तो इसको अभी हम रखेंगे साइड में। तो मैंने यहाँ पे एक पॉट ले लिया है, इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून इसमें मैदा डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे सूजी। तो ये मेरा रोस्टेड वाला सूजी है। इसमें हाफ टी स्पून डाल देंगे कलौंजी। तो यहाँ पे थोड़ा सा और डाल देंगे धनिया पत्ता और इसमें मैंने छोटा सा आलू को ग्रेट करके यहाँ पे डाल दिया है और यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के उसका एक हम घोल बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए उसको पतला सा घोल यहाँ पे हमें नहीं बनाना है। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा पतला बन जाएगा ना तो हमारा अच्छे से यहाँ पे कोट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ये उसको मैंने मिला लिया हुआ है और यहाँ पे जितना पानी लिया था ना
आधा उसको पूरा इसमें डाल दिया है और यहाँ पे अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे और यहाँ पे उसको ढक के छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि हमारा सूजी जो है ना ये पूरा अच्छे से यहाँ पे फूल जाए और उसका पूरा थिक सा हमारा स्लरी बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे उसको हम ढक देंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाती हूँ दोस्तों, 3 से 4 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए पूरा फूल चुका है और यहाँ पे देखिए ऐसे ही हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, ज़्यादा पतला हमें घोल नहीं बनाना है। तो देखिए ऐसे हमें ला रहे हैं ना स्पून से, वैसे ही आना चाहिए। तो यहाँ पे एक टिक्की लेंगे और इसके डाल देंगे ऊपर और यहाँ पे देखिए इसको ऐसे ही उसके ऊपर सारे हमारे जो आलू है ना और यहाँ पे जो उसका घोल है उसके अंदर अच्छे से डाल के उसको पूरा हम आलू से कोट कर देंगे और यहाँ पे स्पून से ही लेके हम ऑयल में डायरेक्ट उसमें डाल देंगे। उसी तरह ना हम सारे यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरा टिक्की भी ले लिया है और उसके ऊपर ना हम आलू का इसमें अच्छे से कोट कर देंगे और ये स्पून से इसको हम लेके डायरेक्ट ऑयल में भी इसको ही हम डाल देंगे। तो उसी तरह हम सारे यहाँ पे डाल देंगे। तो इसको हम दोस्तों मीडियम फ्लेम ही फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे अभी मीडियम फ्लेम है, जब थोड़ा सा नीचे से ये पक जाए ना तब उसके बाद दोस्तों उसको हम हाई फ्लेम करेंगे और यहाँ पे फ्राई कर देंगे। तो यहाँ पे भी बिल्कुल भी हम तुरंत हाई फ्लेम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अलट पलट कर उसको यहाँ पे फ्राई कर देंगे। ये हमारा आलू है ना, तो आलू बहुत ही जल्दी क्रिस्पी हो जाता है। तो यहाँ पे उसको अलट पलट के अच्छे से फ्राई कर देंगे, क्योंकि आलू तो हमारा बॉइल्ड आलू है ना, तो इसमें कुछ भी कच्चा नहीं है। और यहाँ पे ये वाला जो बाहर हमारा आलू है वो बस यहाँ पे कच्चा है। तो ये बहुत ही जल्दी हमारा पक जाएगा और अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2 से 3 मिनट में ना ये फ्राई हो जाएंगे। तो हम इसको यहाँ पे निकाल देंगे। देखिए उसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो ये मैंने यहाँ पे सारे उसको निकाल दिया है। तो देखिए कितना सुंदर और कितना डिलीशियस लग रहे हैं ना, और बहुत ही ज़्यादा ये कुरकुरा बन के तैयार हुआ है। तो उसको हम प्लेट में निकाल देंगे। तो दोस्तों ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ये हमारा फटाफट बन भी जाता है और घर के सामानों से हम इतना टेस्टी वाला नाश्ता बना के तैयार किया हुआ है। अगर कभी छोटा मोटा सा भूख लग जाए ना तो इसको आराम से हम बना के खा सकते हैं। तो दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। ये बच्चे हो या बड़े सबको ये पसंद आने वाला है और ये देखने के लिए जितना सुंदर लगता है ना, खाने के लिए उतना ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट भी लगता है। मॉर्निंग के टाइम में ज़्यादा हमें टाइम नहीं मिलता, तो ये वाली रेसिपी झटपट बन भी जाती है। तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें मॉर्निंग के टाइम। देखिए दोस्तों ये हमारा कितना कुरकुरा बन के तैयार हुआ है। तो मैं आपको दोस्तों दूसरा भी दिखाती हूँ। सारे हमारे नाश्ता बहुत ही कुरकुरा बन के तैयार हुआ है। तो मैं आपको दूसरा भी तोड़ के यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो फिर मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।